ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत कृति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम अध्याय 5 के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, इससे पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को शत शत नमन करते हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि जिस तरह परम पूज्य गुरुदेव जी ने निर्विघ्न रूप से अपने सारे ही कार्यों को अपने गुरु के आदेश का पालन किया था, बिना किसी संकट, बिना किसी बाधा के, उसी प्रकार हम भी अपने गुरु के सारे ही कार्यों को बिना किसी संकट, बिना किसी विघ्न के करते ही चले जाएं और उनका अनुसरण कर सकें, उनके पद चिन्हों पर चल सकें। इन्हीं भावों के साथ में आज हम इस अध्याय के अगले भाग का आरंभ करते हैं। गुरुदेव के आदेश का पालन करने के लिए हमने कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में भाग तो लिया, पर प्रारंभ में असमंजस ही बना रहा कि जब 24 वर्ष का एक संकल्प दिया गया था तो 5 और 19 के 2 टुकड़ों में क्यों विभाजित किया। फिर आंदोलन में तो हजारों स्वयंसेवक संलग्न थे, तो एक की कमीवेशी से उसमें क्या बनता और बिगड़ता था। हमारे असमंजस को साक्षात्कार के समय ही गुरुदेव ने तोड़ लिया था। जब बारी आई तो उनकी परावाणी से मार्गदर्शन मिला कि युग धर्म की अपनी महत्ता है, उसे समय की पुकार समझकर अन्य आवश्यक कार्यों को भी छोड़कर उसी प्रकार दौड़ पड़ना चाहिए जैसे अग्निकांड होने पर पानी लेकर दौड़ना पड़ता है और अन्य सभी आवश्यक काम छोड़ने पड़ते हैं। आगे संदेश मिला कि अगले दिनों तुम्हें जनसंपर्क के अनेक काम करने हैं। उनके लिए विविध प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क साधने और निपटने का दूसरा कोई अवसर नहीं आने वाला है। यह उस उद्देश्य की पूर्ति का एक चरण है जिसमें भविष्य में बहुत सा श्रम व समय लगना है। आरंभिक दिनों में जो पाठ पढ़े थे, पूर्व जन्मों में जिनका अभ्यास किया था, उनकी रिहर्सल का अवसर भी मिल जाएगा। यह भी कार्य निजी लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। समय की मांग तो इसी से पूरी होती है। व्यवहारिक जीवन में तुम्हें 4 पाठ पढ़ाए जाए हैं। पहला समझदारी, दूसरा ईमानदारी, तीसरा जिम्मेदारी और चौथा बहादुरी। इनके सहारे ही व्यक्तित्व में खरापन आता है और प्रतिभा पराक्रम विकसित होता है। हथियार भोतरे तो नहीं पड़ गए, कहीं पुराने पाठ विस्मृत तो नहीं हो गए। इसकी जांच पड़ताल नए सिरे से हो जाएगी। इस दृष्टि से एवं भावी क्रिया पद्धति के सूत्रों को समझने के लिए तुम्हारा स्वतंत्रता संग्राम अनुष्ठान भी जरूरी है। देश के लिए हमने क्या किया, कितने कष्ट सहे, सौंपे गए कार्यों को कितनी खूबी से निभाया, इसकी चर्चा यहाँ करना सर्वथा अप्रासंगिक होगा। उसे जानने की आवश्यकता प्रतीत होती तो परिजन पाठक उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित आगरा संभाग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुस्तक पढ़ें। उसमें अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के साथ हमारा उल्लेख हुआ है। श्री राम मत हमारा उन दिनों का यही प्रचलित नाम है। यहाँ तो केवल यह ध्यान में रखना है कि हमारे हित में मार्गदर्शक ने किस हित का ख्याल मन में रखकर यह आदेश दिया। इन 10 वर्षों में जेलों में तथा जेल से बाहर अनेक प्रकार के लोगों से मिलना हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के समय जन जागृति चरम सीमा पर थी। शूरवीर, साहस के धनी, संकल्पबद्ध वाले अनेक ऐसे व्यक्ति संपर्क में आए जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। जन समुदाय को लाभान्वित करने और नैतिक क्रांति जैसे बड़े कार्य के लिए अपने प्रशंसक, समर्थक, सहयोगी बनाने हेतु किन रीति नीतियों को अपनाना चाहिए, यह हमें मात्र 2 वर्षों में ही सीखने को मिल गया। इसके लिए वैसी पूरी जिंदगी गुजार देने पर यह सुयोग उपलब्ध न होता। विचित्र प्रकार के विचित्र प्रकृतियों का
अध्ययन करने का इतना अवसर मिला जितना देश के अधिकांश भाग का परिभ्रमण करने पर मिल पाता। हमारे मन में घर गृहस्थी अपने पराये का मोह छूट गया और उन विपन्न परिस्थितियों में भी इतने प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिया कि अपने आप की मजबूती पर विश्वास होता चला। सबसे बड़ी बात यह कि हमारा स्वभाव स्वयं सेवक की तरह ढलता चला गया, जो अभी भी हमें इस चरमावस्था पर पहुंचने पर भी विनम्र बनाए हुए है। हमारे असमंजस का समाधान उन दिनों गुजरे स्वतंत्रता संग्राम के प्रसंगों से हो गया कि क्यों हमें अनुष्ठान दो भागों में कराया गया। कांग्रेस की स्थापना की 1 शताब्दी हो चुकी, पर वह कांग्रेस जिसमें हमने काम किया वह अलग थी। उसमें काम करने के हमारे अपने विलक्षण अनुभव रहे। अनेक मूर्धन्य प्रतिभाओं से संपर्क साधने के अवसर अनायास ही आते रहे। सदा विनम्र और अनुशासनरत स्वयंसेवक की अपनी हैसियत रखी। इसलिए मूर्धन्य नेताओं की सेवा में किसी विनम्र स्वयंसेवक की जरूरत पड़ती तो हमें ही पहल दिया जाता रहा। आयु भी इसी योग्य थी। इसी संपर्क में हमने बड़ी से बड़ी विशेषताएं सीखी। अवसर मिला तो उनके साथ भी रहने का सहयोग मिला। साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ और पवनार आश्रम में विनोबा के साथ रहने का लाभ मिला। दूसरे उनके समीप जाते हुए दर्शन मात्र करते हैं या रहकर लौट आते हैं, जबकि हमने इन संपर्कों में बहुत कुछ पढ़ा और जाना है। इन सबकी स्मृतियों का उल्लेख करना तो यहाँ अप्रासंगिक होगा, पर कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे लिए कल्पवृक्ष की तरह महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। सन 1933 की बात है। कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था। उन दिनों कांग्रेस गैर कानूनी थी। जो भी जाते पकड़े जाते। उसमें गोली कांड भी हुआ। जिन्हें महत्वपूर्ण समझा गया उन्हें वर्धमान स्टेशन पर पकड़ लिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में बनी गोरों के लिए बनाई गई एक विशेष जेल आसनसोल में भेज दिया गया। इसमें हम भी आगरा जिले के अपने 3 साथियों के साथ पकड़े गए। यहाँ हमारे साथ में मदन मोहन मालवीय जी के अलावा गांधी जी के सुपुत्र देवीदास गांधी और जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूप रानी नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई, चंद्रभान गुप्त, कन्हैयालाल खादीवाला, जगन प्रसाद रावल आदि मूर्धन्य लोग थे। वहाँ जब तक हम लोग रहे, सायंकाल महामना मालवीय जी का नित्य भाषण होता था। मालवीय जी व माता स्वरूप रानी सबके साथ सगे बच्चों की तरह व्यवहार करते थे। एक दिन उन्होंने अपने व्याख्यान में इस बात पर बहुत जोर दिया कि हमें आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हर मर्द से 10 पैसा और हर स्त्री से 1 मुट्ठी अन्न मांग कर लाना चाहिए, ताकि सभी यह समझें कि कांग्रेस हमारी है, हमारे पैसों से बनी है, सबको इसमें अपनापन लगेगा एवं मुट्ठी फंड ही इसका मूल आर्थिक आधार बन जाएगा। वह बात औरों के लिए महत्वपूर्ण न थी, पर हमने 100 गांठ बांध लिया। ऋषियों का आधार यही भिक्षा थी। उसी के सहारे वे बड़े बड़े गुरुकुल और आरण्यक चलाते थे। हमें भविष्य में बहुत बड़े काम करने के लिए गुरुदेव ने संकेत दिए थे। उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसकी चिंता मन में बनी रहती थी। इस बार जेल में सूत्र हाथ लग गया। जेल से छूटने पर जब बड़े काम पूरे करने का उत्तरदायित्व कंधे पर आया, तब उसी फार्मूले का उपयोग किया। 10 पैसा प्रतिदिन या 1 मुट्ठी अनाज अंशदान के रूप में यही तरीका अपनाया और अब तक लाखों नहीं करोड़ों रुपये खर्च कर या करा चुके हैं। कांग्रेस अपनी गायत्री गंगोत्री की तरह जीवन धारा रही। जब स्वराज मिल गया तो मैंने उन्हीं कामों की ओर ध्यान दिया जिससे स्वराज की समग्रता संपन्न हो सके। राजनेताओं को देश की राजनीति आर्थिक स्थिति संभालनी चाहिए, पर नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति
उससे भी अधिक आवश्यक हैं, जिसे हमारे जैसे लोग ही संपन्न कर सकते हैं। यह धर्मतंत्र का उत्तरदायित्व है। अपने इस नए कार्यक्रम के लिए अपने सभी गुरुजनों से आदेश लिया और कांग्रेस का एक ही कार्यक्रम अपने जिम्मे रखा, खादी धारण। इसके अतिरिक्त उसके सभी सक्रिय कार्यक्रमों से उसी दिन पीछे हट गए जिस दिन स्वराज्य मिला। इसके पीछे बापू का आशीर्वाद था, देवी सत्ता का हमें मिला निर्देश था। प्रायः 20 वर्ष लगातार काम करते रहने पर जब मित्रों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते निर्वाह राशि लेने का फॉर्म भेजा तो हमने हंसकर स्पष्ट मना कर दिया। हमें राजनीति में श्री राम मत या मत्त जी नाम से जाना जाता है। जो लोग जानते हैं, उस समय के मूर्धन्य जो जीवित हैं, उन्हें विदित है कि आचार्य जी, मत्त जी कांग्रेस के आधार स्तंभ रहे हैं और कठिन से कठिन कामों में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे हैं। किंतु जब श्रेय लेने का प्रश्न आया, उन्होंने स्पष्ट स्वयं को पर्दे में पीछे रखा। तीनों काम यथावत पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ संपन्न किए और साथ ही गुरुदेव जब जब हिमालय बुलाते रहे तब तब जाते रहे। बीच के 2 आमंत्रणों में उन्होंने 6-6 महीने ही रोका। कहा, कांग्रेस का कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति की दृष्टि से इन दिनों आवश्यक है, सो इधर तुम्हारा रुकना 6-6 महीने ही पर्याप्त होगा। उन 6 महीनों में हमसे क्या कराया गया एवं क्या कहा गया, यह सर्वसाधारण के लिए जानना जरूरी नहीं है। दृश्य जीवन के ही अगणित प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें हम अलौकिक एवं दैवी शक्ति की कृपा का प्रसाद मानते हैं। उसे याद करते हुए कृतकृत्य होते रहे हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दें। यदि मुझसे कहीं कोई भूल, कहीं कोई चूक हो गई है या फिर किसी कारणवश आपको कोई असुविधा पहुंची है, तो आप मुझे क्षमा करें। मैं आपसे करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। साथ ही इसे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो जाने से पूर्व आइए हम पुनः परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनी माता जी को शत शत नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि अपनी कृपा, अपनी दृष्टि सदैव हम पर बना कर रखें। अपनी ममता और वात्सल्य की छाया में हमें सदैव शरण दें। इन्हीं भावों के साथ में आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। अगली बार हम फिर पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।